सी सीजन 1 एपिसोड 4। इससे पहले के एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि तमाती जून की आर्मी बाओबोस के विलेज पर हमला कर देती है। अब तमाती जून के हमला करने की खबर मिलते ही जहां पूरा विलेज भागने और बचने की कोशिश कर रहा था, वहीं मागरा इतनी बुरी कंडीशन में भी अपने घर के नीचे लगे पत्थरों को हटाकर उनके नीचे छुपी हुई एक पोटली को निकालकर अपने पास छुपाने में लगी हुई थी। अब तमाती जून की आर्मी के विलेज में घुसने से पहले ही बाओबोस अपनी फैमिली पेरिस, मेटल, आर्का और बोलाइन के साथ विलेज से भाग जाता है। अब जब बाओबोस विलेज से भाग रहा होता है तो उस समय पर गैदरबक्श लोगों को बाओबोस की फैमिली के खिलाफ भड़काते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अब जब गैदरबक्श ये सब कर रहा होता है तो कोफून गैदरबक्श को अपने कब्जे में लेकर उसे भी अपने साथ ले जाता है और फिर आधे रास्ते में कोफून गैदरबक्श को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। अब हम देखते हैं कि जब बाओबोस अपने लोगों को नदी किनारे लेकर आता है तो वहां पर सभी को एक बोट दिखाई देती है। ये बोट बाओबोस ने इसलिए बनाई थी क्योंकि वो ये बात जानता था कि एक न एक दिन विच फाइंडर्स जरूर उसके विलेज तक पहुंच जाएंगे और वो समय आज आ गया था। अब एक तरफ तो बाओबोस अपनी फैमिली और अपने साथियों के साथ बोट में बैठकर नदी के रास्ते होते हुए वहां से भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ गैदरबक्श के होश में आते ही वो तमाती जून की आर्मी को उस रास्ते पर ले जाता है जिस रास्ते से बाओबोस और उसके सभी साथी भागे थे। और अब हम देखते हैं कि तमाती जून अपनी आर्मी को थोड़ी आगे ले जाकर उन्हें नदी किनारे खड़ा कर देता है और खुद नदी के पानी की आवाज सुनने लगता है। और अब जैसे ही तमाती जून को नदी के पानी के साथ साथ लकड़ी की भी आवाज सुनाई देती है, वैसे ही तमाती जून की आर्मी बाओबोस की बोट पर हमला कर देती है। अब इस हमले के अंदर मेटल और आर्का मारे जाते हैं और बोलायन और मार्गरा घायल हो जाती हैं। लेकिन तमाती जून के इतना हमला करने और दो लोगों को मारने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि फाइनली बाओबोस की बोट और उसके लोग तमाती जून की पहुंच से बहुत आगे निकल जाते हैं। अब जब बाओबोस की बोट तमाती जून से बचकर निकल जाती है तो वैसे ही हनीबा को तमाती जून के साथ गैदरबक्श भी दिखाई दे जाता है और अब हनीबा गैदरबक्श को देखते ही उसे तीर मारकर जान से मार देती है। अब एक तरफ तो बाओबोस बच के निकल गया था, वहीं दूसरी तरफ तमाती जून बाओबोस के विलेज के सभी लोगों को जान से मार देता है। अब हम देखते हैं कि बोट के काफी आगे जाने के बाद पेरिस कुफून को एक बुक देती है। इस बुक के अंदर जेरामेराल का आखिरी मैसेज होता है और ये मैसेज सिर्फ बच्चों के लिए था। मैसेज में लिखा था कि नदी को फॉलो करके द ग्रेट लेवेंडर रोड तक पहुंच जाना और फिर द ग्रेट लेवेंडर रोड को फॉलो करते हुए हाउस ऑफ एनलाइटमेंट तक पहुंच जाना। ये मेरा किंगडम है जहाँ पर सभी देखने वाले लोग रहते हैं। अब जब सब लोग मैसेज सुन लेते हैं तो फिर उसके बाद मागरा, जो कि अपने बच्चों को जेरामेराल के पास नहीं जाने देना चाहती, वो इसके लिए वोट करवाती है कि क्या बच्चों को जेरामेराल के पास जाना चाहिए या फिर उन्हें किसी सेफ जगह पर जाकर गुमनामी की जिंदगी जीनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि वोट होता है और दो वोट गुमनामी की जिंदगी के जीने के सपोर्ट में पड़ते हैं। ये वोट बाओबोस और मागरा के होते हैं। वहीं जेरामेराल के पास जाने के लिए 4 वोट डलते हैं और ये 4 वोट पेरिस, बोलायन और बच्चों ने डाले थे। और अब जेरामेराल के पास जाने के सपोर्ट में ज्यादा वोट थे तो इसीलिए फैसला किया जाता है कि सभी लोग जेरामेराल के पास जाएंगे। अब नदी क्रॉस करने के बाद सब आराम करते हैं और कोफून को रात की पहरेदारी करने का काम दिया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात होने पर कोफून कुछ पल के लिए जंगल में चला जाता है और तभी एक आदमी आकर बाओबोस और बाकी सबके हथियारों के साथ साथ मागरा की पोटली को भी चुराकर भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि जब सुबह होने पर सबको सामान चोरी होने की खबर मिलती है तो तब सब इसलिए परेशान थे क्योंकि जंगल के अंदर हथियार चोरी हो गए थे और अब अगर किसी ने उन पर हमला कर दिया तो किसी के पास भी लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। और अब हम देखते हैं कि इस बुरी कंडीशन में भी मागरा को सिर्फ अपनी पोटली की फिक्र थी और इसीलिए मागरा बाओबोस पर जोर देते हुए बोलती है कि बाओबोस, मुझे मेरी पोटली चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसके अंदर मेरे डैड की आखिरी निशानी थी। और अब हम देखते हैं कि जब सबको लग रहा था कि उनका सामान किसी विच फाइंडर के सोल्जर ने चोरी कर लिया है तो तभी कुफून और हनीबा को दूर पेड़ों के बीच में एक आदमी का साया दिखाई देता है और अब ये दोनों समझ गए थे कि उनका सामान किसी विच फाइंडर के सोल्जर ने नहीं बल्कि उस आदमी ने चुराया है जो दूर पेड़ों के बीच खड़ा था। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पयान किंगडम में रॉयल काउंसिल के मेंबर्स ने क्वीन के खिलाफ बगावत कर दी थी, क्योंकि काउंसिल मेंबर ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक तरफ तो डैम कमजोर पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्वीन किंगडम पर और अपने लोगों पर ध्यान न देकर जेरामेराल को पकड़ने के लिए किंगडम की पूरी आर्मी को तमाती जून के पास भेज रही थी। असल में क्वीन जेरामेराल से प्यार करती थी और वो उसके साथ शादी करके उसे अपने पास रखना चाहती थी और इसीलिए क्वीन ने तमाती जून को जेरामेराल को पकड़ने के ऑर्डर्स दिए थे, ना कि उसे जान से मारने के। और क्योंकि ये बात काउंसिल मेंबर्स भी अच्छे से जानते थे कि क्वीन ने किंगडम के सारे खजाने और आर्मी को सिर्फ अपने प्यार को पाने के चक्कर में पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और अब क्योंकि काउंसिल मेंबर किंगडम को और ज्यादा बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे तो इसलिए काउंसिल मेंबर्स अपने सपोर्टर्स और उन सोल्जर्स के साथ बगावत कर देते हैं जो सोल्जर्स काउंसिल मेंबर्स के वफादार थे। अब हम देखते हैं कि महल पर हमला होता देख और अपनी सत्ता को खत्म होता देख क्वीन डैम के कंट्रोल पैनल पर जाकर डैम को पूरी तरीके से बंद कर देती है और अब डैम के बंद होते ही पानी पूरे डैम को धीरे धीरे करके तोड़ना शुरू कर देता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या यही होगा क्वीन सिबित खाने के साम्राज्य का अंत? क्या कुफून और हनीबा जेरामेराल तक पहुंच पाएंगे? और क्या है मागरा और उस पोटली का सच? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या है जेरामेराल का असली मकसद? इन सभी सवालों के जवाब जानने के
के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।